एक सन ऑफ दोगला एक पत्रकार को कह रहा है, तो उस पत्रकार को भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास जमीन नहीं, क्रिमिनल केस करो इस पर जल्दी। फैजल खान पर हाँ, एकदम सन ऑफ दोगला गाली दे रहा है। तुम कैसा पत्रकार हो यार? अगर तो अबू बकर उसको आप क्यों कहते हैं? अबू बकर उसका नाम था, सगीर अहमद क्या पानी पिलाता था, वहाँ गेट पर रहता था वो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मास्टर कैसे बन गया वो? अब यही तो रहस्य है। अमित सिंह भी बन गया, बाद में सुन रहे हैं कि वो अब का तो फैजल खान उसका नाम आया है, पत्रकार लोगों ने ही बताया कि बिहार से हमको कोई बाप हमको भगा नहीं सकता है। उसके बाप का भी है, बिहार हमारे पूर्वजों का है, वो तो मुगलिया है, घुस गया है इसमें। अबू बकर उर्फ खान उर्फ हमीद सिंह उर्फ फैजल खान ये फंसने वाला है। देखिए, कल जो है फैजल खान का एक इंटरव्यू आता है, पॉडकास्ट आता है, उसमें जो है कई तरह के अमर्यादित बयान जो है देते हैं। इसी चर्चे को लेकर अभी हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी है, जो कि पटना के जाने माने चर्चित वकील जो है, अधिवक्ता जो है माने जाते हैं। क्या कुछ जिस तरह से फैजल खान बयान दिए उसको लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए, वो खान बोलिए, खान मैं अबू बकर से जानता हूँ, खान भी नहीं, अबू बकर। अबू बकर जिस दिन से सगीर अहमद के यहाँ वो स्टाफ था, बार बार मैं बोलता हूँ, तो अबू बकर ने कल जो बयान दिया है, अब आप ही लोग मीडिया में देख रहे हैं, उसका फैजल खान शायद नाम है। तो अब नाम पहले अमित सिंह के नाम से भी चलाया है कोचिंग, उसके बाद कोरोना के समय खान रखा, हम नहीं उसको देखा तो कहा करे, तो अबू बकर जो है से अभी खान के नाम से चलाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि कल जो भाषा का प्रयोग किया है उसको लेकर के मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। ये सनातनी देश है, सनातन संस्कृति है, और इस संस्कृति को जिस तरह से वह प्रदूषित किया है वह कतई माफ़ करने योग्य नहीं है। और मैं बड़ा ही दुख के साथ कह रहा हूँ, उसके कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते होंगे, जिस दिन वह पढ़ाता है तो हमारे बेटी बहनों को कहता है खचड़ी, बकलोली, ससुरी, उस दिन वो लोग क्या करते हैं? उस दिन उसको जूते से मारना चाहिए, वहीं जूते से मारना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारा संस्कृति को, हमारा चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा, हमको कोई गाली देगा, हम चुप रहेंगे? और उतनी छात्र छात्राएं वहाँ होता है, सामूहिक रूप से उसको। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए, उसकी औकात नहीं है कि अब वहाँ ठहर पाएगा, इसलिए कानून भी अब कड़ा हो गया, इसलिए कि उसको अब जल्द जेल जाना पड़ेगा। जेल जाएंगे खान सर? देखिए कैसे जाएगा वो। एक्चुअली रोशन आनंद के भाई के हत्या में उसका नाम आया। रोशन आनंद ने खुद कहा कि नेपाल में मेरे भाई प्रिंस यादव के हत्या में खान और कोई कोल्ड स्टोरेज के संचालक कहाँ थे। संजोग से जो कहिए, लीगल वे सही नहीं हुआ रोशन आनंद के, उस केस में कुछ नहीं हुआ उसको, वो वहाँ से बरी हो गया है एक तरह से, तो उसको मन बढ़ गया। लेकिन कानून के ऊपर कानून है, कानून का शिकंजा इतना बड़ा होता है कि शिकंजा से सब कोई बच नहीं सकता है। और इस कानून के शिकंजे में अब खुद अबू बकर उर्फ खान उर्फ हमीद सिंह उर्फ फैजल खान ये फंसने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हमारी सनातन बेटी बहनों के साथ उसने अमानवीय अपशब्दों और अन्य कठोर भाषाओं का प्रयोग किया है, वह बड़ा ही निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए उस अबू बकर को सलाखों के अंदर जाना निश्चित है। सलाखों के अंदर से जाएंगे? एकदम जाएगा। और दूसरी चीज समझिए कि मैंने खुद गृह मंत्रालय में, आपको मैं बता रहा हूँ, आश्वासन देता हूँ, बड़े बड़े मुकदमे को लड़ा। आपको पता होगा कि स्टालिन के खिलाफ भी मैं लड़ा था। आप? हाँ, मैं, और पटना में सर्वप्रथम संज्ञान कराया। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से खान पगला गया है कुत्ते की तरह, कुत्ता कैसे पगलता है तो लोग को काटना शुरू करता है, तो हमारा सनातन धर्म को वह गाली दे रहा है, वह बड़ा ही असहनीय है, अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे अंदर पीड़ा हो रहा है। तो एक वकील होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, मैं खान जैसे, जिसको क्या कहते हैं, पगला कहते हैं, चपंडुक, ऐसे चपंडुक धूर्त मक्कार को ये न हमारा देश माफ कर सकता है, न हमारा बिहार माफ कर सकता है, और मेरे जैसे वकील भी माफ नहीं कर सकते हैं। वो बोल रहे कि बिहार से हमको कोई बाप हमको भगा नहीं सकता है। उसके बाप का भी है, बिहार हमारे पूर्वजों का है, वो तो मुगलिया है, घुस गया है इसमें। फैजल खान? अरे एकदम है, उसकी उत्पत्ति यहाँ कब से हुई है? 1400 वर्ष का है ये है इस्लाम में, वो तो घुस गया है यहाँ। और सर्वप्रथम उसने जब घुसा तो हमारा राजस्थान को बर्बाद किया, सोमनाथ में मंदिर को जो है हमारा तोड़ दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह जल्ल जलालहू किया। तो ऐसे खान जैसे ही ना सामाजिक सहिष्णुता की बात शुरू में किया था, और एक घुस गया। तो इसको बोकराती इस बार ठंडा हो जाएगा, और इसका सब पोल खुल रहा है आतंकवादी नेटवर्क का, ये कहाँ कहाँ पैसा ले रहा है, कहाँ से कहाँ दे रहा है। और अपने कोचिंग संस्थान में ये ब्लड डोनेशन सेंटर खोले हुए है, और हमारे बच्चों से डोनेशन लेता है खून का, हजारों लीटर। एक खून आतंकवादियों को भेजता है, या कहीं रोग जो है से गलत रोग पैदा करने वाला को देता है, जिसमें खून में कुछ इस तरह का प्रयोग करता होगा। जांच का विषय है, तो मैंने गृह मंत्रालय में भी जांच की मांग किया है। सनातनियों का विरोधी है फैजल खान? एकदम है, और धर्म हमारे माथे की पगड़ी है, हिंदू धर्म हमारे माथे की पगड़ी है, और उस पगड़ी को बचाना हर भारतीय का, हर सनातनियों का नैतिक दायित्व बनता है।
अरे हमारा हजारों लाखों वर्ष पुराना सनातन धर्म है। और एजल क्या नाम है, हम तो अबू बकर ही जानते हैं। अब अबू बकर उसको आप क्यों कहते हैं? अबू बकर उसका नाम था, सगीर अहमद क्या पानी पिलाता था, वहाँ गेट पर रहता था वो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मास्टर कैसे बन गया वो? अब यही तो रहस्य है। अमित सिंह भी बन गया, बाद में सुन रहे हैं कि वो अब का तो फैजल खान उसका नाम आया है, पत्रकार लोगों ने ही बताया, आप ही लोग जैसे लोगों ने। बाद में जिस तरह से ये सन ऑफ दोगला एक पत्रकार को कह रहा है, तो उस पत्रकार को भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास जमीन नहीं, क्रिमिनल केस करो इस पर जल्दी। फैजल खान पर? हाँ, एकदम सन ऑफ दोगला गाली दे रहा है। तुम कैसा पत्रकार हो यार? अगर तुम्हारा इसी में व्यूज लेना है और अपने चेहरा चमकाना है तो अच्छी बात है। स्वाभिमान के लिए, मैं तो दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी, एक सनातन धर्म की स्वाभिमान की रक्षा के लिए पैदा लिया हूँ, तो मैं लड़ता हूँ। तो ये फैजल को अब जेल जाएगा, देखिएगा आप, एक आध महीना वेट कीजिए, मैं जेल भेजूंगा। आप जेल भेजिएगा? हम नहीं, सरकार। अब हम क्या, सरकार भेजेगी इसको। इसका पूरा जांच देखिए आंतरिक रूप से हो रहा है। इस बार शिकंजा में फंस गया। और देखिए ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो अपने शादी में ये पत्नी के जब बुर्का पहना के लाया था, इसके धर्म में ज्यादा कहीं है महिलाओं का शोषण, हलाला होता है। हलाला होता है ना, आप चुप हो गए, आप बोल नहीं रहे। होता है, मुस्लिम समाज में होता है। हाँ, तो हलाला, उसके बाद बुर्का पहनता है ना, तो बुर्का हलाला के खिलाफ ही बोला है। अपनी पत्नी को क्या किया कि काला बुर्का नहीं पहना के लाल बुर्का पहना दिया है। तो अब समझिए कि उसमें क्या था, घूंघटा लगा था ना, तो घूंघटा हटा देगा तो मुखड़ा निखर जाएगा और कुछ और निखर के आ जाता। फैजल खान बोले कि मेरे पत्नी पर बुर्खा उठाने पर सब क्यों लगे हुए? एकदम इसलिए कह रहे अबू बकर, तुम हमारी सनातनियों से रक्षाबंधन का ढोंग करता है, उसी दिन मुर्गा मछली खाता है। हमारा धर्म को देखिएगा, रक्षाबंधन के दिन इसको कैसे अवरी होता है। इस बार तो नहीं, देख ले, फिर रक्षाबंधन बना दिया था। आप देख लीजिएगा सामने कि कैसे इसको उस दिन अच्छा से दवाई हो जाता है। अबर देख लीजिए, अगर हमको प्यार करते, बहन मानते हैं हम सबको। अरे मुस्लिम में बहन का कंसेप्ट है, इसके यहाँ बहन का भी कंसेप्ट है क्या? इसके यहाँ कंसेप्ट है? इसके क्या महिलाओं का कोई कंसेप्ट है? जो अपने छोड़ता है तो हलाला करवाता है किसी ससुर से, तो किसी अन्य से, उसके क्या रहो, उसके क्या दशकों से हलाला करा के फिर ग्रहण करता है। इसके क्या भी कंसेप्ट, बाप रे बाप, हमें सनातनियों को मना करता। इसके क्या भी बहन का कोई कंसेप्ट है क्या? ऐसे मक्कारों को, ऐसे धोखेबाजों को, हर एक भारतीय को खदेड़ना नैतिक दायित्व बनता है। और एक खान नहीं है, जितने लोग ऐसे हैं, ये पूरा इस्लामीकरण कर रहा है। पटना का बिल्डर, पटना का होटल संचालक जो इस्लाम को डेवलप कर रहा है, जो छात्रावास बना करके वहाँ आतंकवादियों का फैक्ट्री पैदा कर रहा है, सारा लोगों का ये पैसा ब्लैक मनी लेता है, व्हाइट करता है कोचिंग के माध्यम से, वो सब ऑडिट में आ जाएगा, सब हो रहा है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और मैं एक चीज लास्ट में कह रहा हूँ कि इसको सलाखों के अंदर जाना है, निश्चित सलाखों के अंदर चल जाएगा, निश्चित। अरे फैजल खान एक बात और बोला कि मेरे धर्म और गोत्र के बारे में जो जानता है उसका जीजा हम है। अभी जो ये बोला है, जिसको पर बोल रहा है, उससे पूछिए जाकर के। इससे मर्यादित, आप मर्यादित बयान जिस तरह से दे रहे हो, इसी के लिए अंदर जाएगा। उसका दिन पुर गया है। जब क्या होता है, गिद्दड़ जब भागता है शहर की ओर, तो क्या होता है कि मौत निश्चित होती है। तो इसका दिन दशा लद गया है, अभी पगला गया है। तो पगला गया है तो इसका सब भूत उतर जाएगा, सब ऊंचा संपत्ति इसका सीज होगा। ये आतंकवादी जो नेटवर्क का संचालन कर रहा है, उसके लिए इसको सलाखों के अंदर जेल में सड़ेगा, देशद्रोह में। और आप देखते जाइए, जल्द इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जिस तरह से अपने बेबाकी अंदाज से डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी जो जिस तरह से बयान दिए, उस बयानों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास, तब तक के लिए जय हिंद।